कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, आज नवंबर 2 तारीख, आज एक उचित दिन है। हम स्वर्गाग्नि के आत्माओं के बारे में जरा मन चिंतन करें। स्वर्गाग्नि की आत्माएं उन लोग कौन है? कोई संदेह नहीं है, उन लोग सब अपने सखे भाई बहनों हैं। क्योंकि प्यारे भाई बहनों, बपतिस्मा द्वारा हम लोग सब एक ही ईश्वर का प्यारे पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। एक कारण से उन लोगों को याद करना, उन लोगों को मदद करना हमारा एक बड़ा कर्तव्य है। ये आत्माएं सदगाग्नि में गिरने के बाद उन लोग का जो दर्द, उन लोग जो दर्द महसूस कर रहे हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता है। उन लोग का दर्द द्वारा, उन लोगों को प्रार्थना द्वारा उन लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। लेकिन उन लोग हमें मदद कर सकते हैं और हम लोग उन लोगों को भी मदद कर सकते हैं। याद कीजिएगा प्रभु का पवित्र वचन संत यूहन्ना अध्याय 13 और पद संख्या 34 में कहते हैं, मैं एक नया आज्ञा तुम्हें देता हूं, तुम लोग परस्पर प्यार करो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। हाँ प्यारे भाई बहनों, यह दुनिया से पार करके हमसे विदा होकर गए हुए आत्माओं के लिए भी हमें जरूर याद करने का है, उन लोगों को मदद करने का है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 37 कहते हैं, सब जीवितों के प्रति उदार बनो, मृतकों को अपने दान से वंचित मत करो। ईश्वर का कृपा से मेरे पिछले बहुत साल का पुरोहिताई अनुभव द्वारा मैं देखता हूँ, आज का दिन सारे लोग अपने परिवार से विदा होकर गए हुए सारे लोगों को याद करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, मिसा चढ़ाने के लिए चर्च में आता है। सच बताएगा तो प्यारे भाई बहनों, सदगाग्नि के आत्माओं का दर्द के बारे में हम अच्छी तरह समझ पाएगा तो हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते रहेगा, निरंतर। चर्च के पिता लोग कहते हैं, कलीसिया के पिता लोग हमें कहते हैं, 1 घंटे का सदगाग्नि का दर्द 100 साल का अति तीव्र दर्द का, दुनिया के दर्द के समान होगा। जरा याद रखो, इतना दर्द में उन लोग ओ अग्नि प्यारे भाई बहनों, जहां हम लोग देखते हैं अग्नि के समान नहीं, ये अग्नि प्रभु ने हमें दिया है, हमारे इस्तेमाल के लिए दिया हुआ है। लेकिन सदगाग्नि क्या, वो अग्नि सजा के लिए है, भयंकर है, भयानक है। ये सदगाग्नि के आत्माओं के लिए हमें कैसे, किस प्रकार उन्हें मदद कर सकते हैं? सबसे प्रथम याद कीजिएगा, पवित्र मिसा बलिदान उन लोग के लिए चढ़ाते हुए। आप लोगों में बहुत लोग संत पादरे पियो के बारे में सुना होगा। एक फ्रांसिस्कन संत पुरोहित था वो,
प्रभु यीशु का स्टिग्माटा 5 घावे उन्हें मिला था। 50 साल उन लोग और संत अपना शरीर में यह वहन किया, बहुत दर्द सहन किया, और सब पापियों का परिवर्तन के लिए, सदगाग्नि के आत्माओं के लिए समर्पित करता था। हर एक पवित्र मिसाबिलदान इतना भक्ति भाव से 3 घंटे लेते हुए पवित्र मिसाबिलदान चढ़ाते थे। और ये पवित्र मिसाबिलदान में बहुत सारे सदगाग्नि के आत्माएं उनके पास आकर मिसे के बीच में धन्यवाद देते हुए, पिताजी आपका प्रार्थना द्वारा मैं आज स्वर्ग जा रहा हूँ। पिछले बहुत साल से मैं स्वर्गाग्नि में अग्नि में तड़प रहा था। आज आपका पवित्र मिसाबिलदान का ये योग्यता से प्रभु मुझ पर करुणा दिखाया, मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ। देखो पिताजी मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते रहूंगा, यह बोल कर जाते थे। एक दिन फादर का एक दोस्त पुरोहित का पिताजी इसी प्रकार आकर धन्यवाद बोलकर स्वर्ग गया। प्यारे भाई बहनों, मिसे के बाद अपने दोस्त फादर को मुलाकात हुआ। फादर ने बोला आज आपका पिताजी स्वर्ग गया है। आप क्या बोलते हैं? मैं मेरे पिताजी तो 70 साल पहले हमसे विदा होकर गए हैं, उनके लिए मैं मिसा चढ़ाया था। संत ने कहा बेटा, सदगाग्नि के एक आत्मा के लिए चाहिए प्रभु यीशु का पवित्र लोहू। हाँ प्यारे भाई बहनों, सबसे ज्यादा उन्हें चाहिए प्रभु यीशु का पवित्र लोहू। और कितने साल एक आत्मा वहां रहना पड़ेगा केवल प्रभु जानता है, क्योंकि वो आत्मा का पाप का सजा कितना है उतना तक है। जब मां मरियम फातिमा में प्रत्यक्ष हुआ, लूसिया, जसिंदा और फ्रांसिस को मां ने स्वर्ग का, नरक का, स्वर्गाग्नि एक सब दिखाया बच्चों को, ताकि बच्चे लोग जो देखा हुआ सत्य दूसरों दुनिया के पास बताए, क्योंकि आजकल बहुत कम लोग हैं इस पर विश्वास करने वाले लोग, बहुत लोग विश्वास नहीं करते। तो लूसी ने माँ के पास बताया, माँ हमारे पल्ली से विदा होकर गए हुए 2 लड़कियां हैं, उन लोग कहाँ है अभी? तो माँ ने कहा एक तो मेरे पास है, मतलब स्वर्ग में है, दूसरा दुनिया के अंत तक सदगाग्नि में रहना पड़ेगा। देखो हाँ प्यारे भाई बहनों, हमें दुनिया में जीते समय हमने किया हुआ पापों के बदले हम प्रायश्चित करते हुए तपस, उपवास, पुण्य कर्मों, त्याग, सफरिंग सब अपनाते हुए हमारे पाप का सजा कम करके हम शुद्ध हो सकता है। लेकिन याद कीजिएगा, हम दुनिया के सारे पाप में रहते हैं और आखिरी में ईश्वर का कृपा से, सबको नहीं मिलता है, ईश्वर का कृपा से हमें हमारे पाप के बारे में पश्चाताप करने के लिए कृपा मिला, पाप स्वीकार करने के लिए कृपा मिला। याद कीजिएगा, वो आत्मा पर प्रभु का करुणा प्रभु बरसाएगा, वो आत्मा नरक में नहीं जाएगा, लेकिन सदगाग्नि के नीचे तट में रहना पड़ेगा। ओ आत्मा को दुनिया में रहने वाले लोगों का प्रार्थना, तपस, त्याग, दान, ये सब पुण्य कर्मों द्वारा, सबसे ज्यादा पवित्र मिसा बलिदान द्वारा वो नीचे से ऊपर 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 आते हैं और स्वर्ग जाते हैं। लेकिन इसी प्रकार का प्रार्थना मिसा बलिदान नहीं मिलेगा तो आत्माएं वहीं रहना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे होगा उसका शुद्धिकरण। इसलिए प्यारे भाई बहनों, सदगाग्नि के आत्माओं के लिए
मिसा चढ़ाना, प्रार्थना करना, माला बिनती बोलना, तपस उपवास करना, उनके नाम पर ध्यान देना, यह सब हम करने का है, हमारा कर्तव्य है। इसी प्रकार हम करते समय प्यारे भाई बहनों, उन लोगों को जल्दी से जल्दी वहां से मुक्ति मिलता है। एक पवित्र मिसा बलिदान में कितने पवित्र लोग प्रभु एक एक मिसा बलिदान में वो बहाता है। कितने प्यारे भाई बहनों, संत ब्रजित के पास प्रभु ने कहा, प्रभु ने कलवारी पहाड़ में उनका शरीर से 28,430 बूंद पवित्र लोहो प्रभु ने बहाया, हम सबों को रक्षा देने के लिए, हमारे सारे पाप मिटाने के लिए। तो याद कीजिएगा, एक एक पवित्र मिसा बलिदान प्रभु यीशु का कलवारी पहाड़ का याग है। तो कलीसिया में कितने सारे आत्माएं, कितने सारे पुरोहित, 5 लाख से ज्यादा पुरोहित हैं। आज एक पुरोहित 3 मिसा चढ़ा सकता है। तो कितने सारे मिसाएं आज शोधकाग्नि के आत्माओं के लिए चढ़ाते रहते हैं। आज साल में एक ही दिन लोगों, बहुत बड़ा सारे आत्माओं के लिए सांत्वना का दिन है, और लाखों लाखों आत्माएं आज स्वर्ग में पहुंचेगा। प्यारे भाई बहनों, उन लोग के लिए मदद किए हुए लोगों को लोग हमेशा याद करेगा। तो याद कीजिएगा, उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने का है। संत जत्रूड नामक एक संत को प्रभु ने एक छोटा सा प्रार्थना सिखाया, और प्रार्थना हम एक बार दोहराते समय 1000 आत्माएं स्वर्ग पहुंचता है। और प्रार्थना जरा हम सुनेंगे। हे शाश्वत पिता, मैं आपके प्रिय पुत्र के अनमोल रक्त और विश्व भर के मिसा बलिदानों में जो आज चढ़ाया जा रहा है, यह शोधकाग्नि की आत्माओं के लिए, हम पापियों के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों, सके संबंधियों के लिए समर्पित करते हैं। याद कीजिएगा, हर एक दिन का पवित्र मिसा बलिदान में जो बहते हुए पवित्र लोगों, नदी जैसे इतने सारे आत्माओं के ऊपर गिरते समय हजारों हजारों आत्माएं शुद्ध होकर स्वर्ग जाते। प्यारे भाई बहन, क्योंकि कुछ कुछ आत्माओं के लिए अभी एक ही मिसा का कमी है, और कुछ आत्माओं के लिए एक माला बिनती बस, और कुछ आत्माओं के लिए 10 प्रणाम रिया बस, और कुछ आत्माओं के लिए एक ही प्रणाम रिया का कमी है, और कुछ आत्माओं के लिए प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं, ये प्रार्थना में शोधकाग्नि की आत्माओं के लिए समर्पित करता हूं बोलते बस इतना काफी। और कुछ आत्माओं के लिए एक उपवास का कमी है। इसी प्रकार प्यारे भाई बहनों, शोधकाग्नि के नीचे तट से ऊपर आकर हमारा प्रार्थना के लिए, हमारा सहायता के लिए इंतजार करने वाले आत्माएं लाखों लाखों है। इसलिए प्रभु ने कहा, ये प्रार्थना भक्ति भाव से हम एक बार बोलते समय 1000 आत्माएं स्वर्ग पहुंचेगा। प्यारे भाई बहनों, इन लोग एक बार स्वर्ग में पहुंचेगा तो अपना चेहरा, हमारा चेहरा स्वर्ग में देखने तक उन लोग हमारे लिए प्रार्थना करते रहेगा। क्योंकि
हमने जो उन लोगों को मदद किया है, जो मदद उन लोगों के लिए किया है, छोटा नहीं। सबसे ज्यादा दर्द प्यारे भाई बहनों अग्नि का दर्द है। छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। आपको पैसा का एकदम जरूरी है। एक व्यक्ति आपका पास बता रहे 1 लाख रुपया मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक व्यवस्था है, आप थोड़ा समय आपका उंगली अग्नि में थोड़ा समय रखना, 10 मिनट बस। क्या आप तैयार होगा? 1 लाख नहीं, 1 करोड़ों मिलेगा तो भी तैयार नहीं हो। आपको मालूम है उसका दर्द कितना है। ऐसा है तो पूरा शरीर और शरीर का जो जो अंग से हमने पाप किया हुए वो अंगों में सदगाग्नि में रहने वाले लोगों को दर्द सहना पड़ेगा। हाँ प्यारे भाई, एक बार एक माँ बहुत प्रार्थना करती है, वो काउंसलिंग करते हैं, भक्तिमय जीवन बिताती है। उसका पति बहुत बीड़ी पीता था, तो उसका देहांत हुआ। पति के लिए बहुत बहुत प्रार्थना किया, सा चढ़ाया, तो काफी नहीं था। तो एक बार इसका सपने में आकर ये पति बोलते हैं, मेरे 2 उंगलियां इतना दर्द लगता है, कारण ये 2 उंगलियों के बीच में बीड़ी को पीता था। बीड़ी पीना पाप है, क्योंकि प्रभु ने हमें दिया हुआ दीर्घायु को हम खुद कम करते हैं। दारू पीते हुए, बीड़ी पीते हुए एक आत्महत्या का एक पाप हम करता है, क्योंकि 70 साल ये दुनिया में जीने के लिए हमें प्रभु ने आयु दिया। सोचो, इसी प्रकार बीड़ी पीने वाले, दारू पीने वाले, नशे चीज लेने वाले खुद अपना आयु को कम करते, पाप होता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये सौदाग्नि में रहने वाले ये आत्माएं इतना दर्द सहते समय उन लोग धीरे धीरे ऊपर आकर, अभी ऊपर में सबसे ज्यादा आत्माएं हैं। एक मिसा सारे आत्माओं के लिए हम चढ़ाते समय कितना आत्माएं स्वर्ग जाएगा? हजारों हजारों आत्माएं स्वर्ग जाएगा। और उन लोग हमें हमेशा याद करेगा, क्योंकि हम उन्हें हाथ पकड़कर ये अग्नि का तालाब से उन्हें बचाते, उसके बाद स्वर्ग भेजते हैं। प्रभु का करुणा हम द्वारा, तो उन लोग हमें कभी नहीं भूलेगा प्यारे भाई बहनों, कभी नहीं भूलेगा, हमेशा प्रार्थना करेगा और हमारे जरूरत में वो लोग हमेशा मदद करेगा। एक बार एक पुरोहित एक रोगी को अंतिम मलन देने के लिए गया। जब वो पुरोहित वो कमरे में पहुंच गया, उसने देखा राजकुमार जैसे इतना श्वेत कपड़ा पहनकर प्रकाश का उजाला का वस्त्र पहनकर राजकुमार जैसे बहुत सारे लोग इनके चारों तरफ। उसने पूछा, आप लोग सब कहां से आए? मैं कभी नहीं देखा आपके जैसे लोगों को। बोले, ये व्यक्ति का प्रार्थना द्वारा हम लोग 80,000 सदकाग्नि की आत्माओं को इसने स्वर्ग भेजा है। हम लोग सब और उसमें ये व्यक्ति का प्रार्थना द्वारा स्वर्ग गए हुए आत्माएं हैं, इसलिए इनको हम एक क्षण भी सदकाग्नि में नहीं छोड़ेगा। सीधा स्वर्ग ले जाने के लिए प्रभु से हमें अनुमति मिला है, हम लोग आए हैं इनको लेकर जाने के लिए। वो सत्य है प्यारे भाई बहन। इसलिए आज नवंबर 2 तारीख से हम सौदाग्नि के आत्माओं को हर दिन हमारा प्रार्थना में, मिस्सा में चढ़ाते हुए, याद करते हुए उन्हें मदद करें। जरूर उन लोग
हमें भी मदद करेगा। इसके बाकी बाद में हम लोग सुनेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।